झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है मैया सम्मान योजना, लेकिन इसकी राशि 1000 से 2500 होने के बाद अभी तक महिलाओं को 2500 मिलने का इंतजार है। और राज्य सरकार क्रिसमस से पहले मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए देने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के बैंक खाते में नहीं पहुंची है, जिस पर बीजेपी अब राज्य सरकार पर तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि राशि कब आएगी इसका अब हमें भी इंतजार है और कहीं न कहीं इसके लिए राज्य सरकार इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ने का प्रयास कर रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है और जनता पूरी सच्चाई जान रही है। मैया सम्मान योजना सर, मैया सम्मान की राशि का अभी भी राज्य की महिलाओं को इंतजार है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको टालने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, मैया सम्मान योजना की राशि कब आएगी इसका तो मैयाओं को नहीं हमें भी इंतजार है, और साथ साथ कई ऐसे वादे किए गए थे, वादे कब पूरे होंगे इसका भी हमें इंतजार है। जहाँ तक मैया सम्मान योजना की बात है, वहाँ पर दो तरह की बातें सामने आ रही है। पहला तो ये कि जिन लोगों को इन्होंने सरकार ने पैसा दिया था, अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लाउज लगा रहे हैं कि हमने गलत लोगों को पैसा दे दिया था, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रॉन्ग बेनिफिशियरीज को पैसा गया था। तो पहले तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आपने पहले तो वोट के लालच में सबको एक साथ पैसे दे दिए और अब आप नए नए टर्म्स कंडीशन निकाल रहे हैं। दूसरी बात मैया सम्मान योजना में कि ये पैसा जो कहाँ से आएगा, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सरकार द्वारा बार बार ये बयान दिया जा रहा है और किसी तरह ये कोशिश की जा रही है कि पूरा का पूरा ठीकरा जो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाए। कभी सरकार के लोगों की तरफ से बयान आता है कि केंद्र पैसा देगी तो हम मैया सम्मान का पैसा देंगे, और आज जो है मैं देख रहा हूँ वित्त मंत्री ये बोल रहे हैं कि वो पैसा हमें मिलेगा तो हम जो है पटना से लेकर के पटना से रांची तक का एक्सप्रेस वे बना देंगे। तो अलग अलग तरह के बयान यहाँ पर आ रहे हैं। हम बस यही इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द मैया सम्मान योजना का पैसा जो है मैयाओं के खाते में आए, ताकि जिन उन पैसे की उम्मीद में उन्होंने कोई कार्य आरंभ भी किया था, जैसे कि हमें अभी ये भी मालूम चल रहा है कई सारी ऐसी बहनें थी जिन्होंने गाड़ी वगैरह मोबाइल वगैरह फाइनेंस भी कर लिया था कि हर महीने पैसा आएगा, और अब उनको बैंक वाले भी परेशान कर रहे। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सर, मैया सम्मान की राशि का अभी भी राज्य की महिलाओं को इंतजार है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको टालने की कोशिश की जा रही है सरकार? बाघमारा के उत्तर पंचायत सचिवालय में वरणवाल सेवा समिति बाघमारा ने एक भव्य स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें नवनिर्वाचित बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस समारोह में समिति के सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सर्वप्रथम शत्रुघ्न महतो और समिति के सदस्यों ने वरणवाल समाज के पूर्वज महाराजा अहिवरन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समाज के लोगों ने शत्रुघ्न महतो को पुष्पगुच्छ देकर और शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। समारोह के दौरान विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी जनता का आभार जताया और कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता उनकी पहली कोशिश होगी। वरणवाल सेवा समिति बाघमारा द्वारा आयोजित स्वागत व सम्मान समारोह रखी गई थी, और हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में इस वरणवाल समाज के एक वोट हमें आशीर्वाद रूप में मिलने का काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जिस तरह से समाज के सभी लोग आज करीब 15-20 साल से लगातार हमारे छोटे भाई को भी अपने आशीर्वाद वोट देकर के विजय बनाने का काम किए, इस बार भी हमें चौथी बार भी और इस समाज के तमाम लोग, तमाम हमारे युवा साथी, तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, हमारे मातृशक्ति के रूप में तमाम समाज के सभी लोगों ने अपने आसपास भी वोट देकर के यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाकर आगे भेजने का काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के लोग जितनी उम्मीद हमसे किए होंगे उससे बढ़कर मैं सेवा करने का काम करूँगा। निश्चित रूप से समाज इस उम्मीद से भरोसा के साथ हमें इतनी बड़ी जीत दिलाई है, उस विश्वास के प्रति मैं खरा उतरने का काम करूँगा और समाज को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मैं हर समय प्रयास करूँगा। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत गोपीनाथपुर कोलियरी में चल रहे द्विपक्षीय विवाद के संदर्भ में भाकपा माले की तरफ से मीडिया से बातचीत की गई, जिसमें निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं, आमजनों की लड़ाई है। हम यहां पर धरने पर बैठे हैं तो ये आसपास के ग्रामीणों और निरसा की जनता के हक और अधिकार के लिए है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आम जनता को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। वहीं आगे उन्होंने बीजेपी नेता सह ठेकेदार मनोज सिंह का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हीं के यहाँ ठेकेदारी चलती है और वो कंपनी से मजदूरों का पूरा भुगतान लेते हैं, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने देते हैं, जो कि सरकार की तरफ से दिए जा रही न्यूनतम मजदूरी दर से काफी कम है। जीसीपीएल जो पिछले 2-2.5 वर्षों से यहाँ चल रही है,
उसके बिना परमिशन का ही यहाँ काम कर रहे थे। जो माइनिंग की काम हो रही थी उसका परमिशन मतलब उस समय तक नहीं आई है। डीजीएमएस का भी परमिशन नहीं था, ईसीएल का भी परमिशन नहीं था। लेकिन ये मौखिक रूप से शायद ईसीएल ने परमिशन दिया था, जिसके एवज में वो लोग पूरी माइनिंग का काम आप देख रहे होंगे चारों तरफ, जो मिट्टी कटिंग का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी उद्योग का विरोध नहीं किया, हम लोग ने हमेशा ही उद्योग का समर्थन किया। लेकिन एमडीओ मोड का सीआईटीयू ने हमेशा ही विरोध किया है, क्योंकि एमडीओ मोड में आप देख रहे होंगे जो 10,000 रुपया दे के ये लोग लोगों को खटा रहा, 300 रुपया हाजिरी दे रहा है, जो मिनिमम वेजेस सरकारी वेजेस भी नहीं है। जबकि नियम है यहाँ माइनिंग क्षेत्र में कोई भी अगर काम करे तो उसको एचपीसी देगा, चाहे वो गार्ड हो, लेबर हो, कोई भी हो, मिनिमम एचपीसी पेमेंट करना। जी की ओर से